नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और अभी हम स्थित हैं नेहरू पार्क में। ये वही पार्क है जो बहुत समय पहले या कहे तो कुछ समय पहले बकरी, कुत्ते, गायें इत्यादि का टॉयलेट स्थल बना हुआ था। जगह जगह पर टॉयलेट इत्यादि बिखरा हुआ था और बहुत बुरा हाल था। लेकिन परिवर्तन आने में समय लगता है, ये बात धीरे धीरे समझ में आती है और परिवर्तन इतना भी हो जाता है कि वो देखने लायक हो जाता है और लगता है कि एकमात्र देखने की जगह इस भुन्ना में यही है, ऐसा लगता है कभी कभी। और परिवर्तन इतना अच्छा भी आ सकता है कि वो देखने लायक हो जाए। अभी यहाँ पर चिलचिलाती धूप है, लेकिन हम देखें तो धीरे धीरे करके यहाँ के जो छोटे वृक्ष हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। जैसे कि ये जगह, ये वृक्ष बकैन जिसे बोलते हैं, ये बड़ा हो चुका है और छाया देने के लायक हो चुका है। मैं फिर से घाम में आ चुका हूँ, धूप में आ चुका हूँ। और ये देखिए कि छोटे छोटे पौधे जो बड़े होकर वृक्ष बन जाते हैं वो फिर छाया देने का काम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल कुछ ही जगह है जो छाया में लीन है, लेकिन धीरे धीरे करके हम सभी पौधों को बड़ा होता देखेंगे और यहाँ पर तिड़तिड़ाती परेशान करने वाली धूप को हटाकर छाया हो जाएगी। लेकिन जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है, ठंड शुरू हो जाती है, तो इन्हीं को काटना भी पड़ता है ताकि हमें धूप मिल सके, विटामिन डी मिल सके। लेकिन उसके लिए पार्क है ही। अगर हम भुन्ना में देखें तो सबसे ज़्यादा झूले जो है वो हमें नेहरू पार्क में देखने को मिल जाते हैं। मैं झूलता कम हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा हूँ झूलते में। थोड़ा शोर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो झूलों की तादाद है वो और जितने भी झूले हैं और पार्कों में जितने झूले उनसे ज़्यादा है। और यहाँ का चिड़ियाघर, जो कि गोरखपुर में ऐसा ही चिड़ियाघर ढह चुका था, यहाँ पर हम देखेंगे इनके अंदर क्या चिड़िया रहती है या सिर्फ ये दिखाने के लिए चिड़ियाघर है। इसके अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ऊपर चढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई जगह है ऊपर चढ़ने के लिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको, ट्राइपॉड को, ये जो मेरे पास है, इसको लंबा करके इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। देखना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत है, चढ़ना मुश्किल है। तो मैंने कोशिश की कि इसकी लेंथ बढ़ाकर आपको वो दिखाने की कोशिश करूं। शायद आप नहीं देख पाए होंगे, लेकिन अभी मैं खड़ा हूं पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको माना जाता है कि भूत वास करते हैं, लेकिन छाया देता है। किसी वृक्ष के बारे में गंदा नहीं बोलना चाहिए। साथ में बड़ का बेटा, बड़ को इतना खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन
पीपल को ज़्यादा माना जाता है, भूतों का वास कहा जाता है इसे। एक तो आज बहुत गर्मी बहुत है, थोड़ी सी शाम तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बार बार थोड़ी थोड़ी देर में धूप आ रही है, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हवाएं चल रही है, ठंडी 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 हवाएं चल रही है, जो इस पार्क को और भी मूल्यवान बना देती है। ये लाइट सूरज की रोशनी में चलने वाली अभी भी जगमगा रही है, क्योंकि ये इसका कोई टाइम नहीं होता कब ऑफ होगी कब ऑन होगी। दिन में ये दिखती है, इसमें कोई बिजली खपत नहीं होती क्योंकि सूर्य की रोशनी चलती है, लेकिन रात को ये दिखाई देगी। अभी के समय में इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन मैं देखना चाहता था कि इसके ऊपर होता क्या है। ये कई पार्कों में काम नहीं देती, टूट जाती हैं, ऐसे हो जाती है ये जब टूट जाती है तो। लेकिन मैं इसके ऊपर देखना चाहता हूँ कि इसके ऊपर है क्या। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे करके देखते हैं। इसके ऊपर सोलर लगा होता है, जिसके कारण ये चार्ज होती रहती है। बारिश से पौधे तो सुरक्षित नहीं कर सकते, मतलब वृक्ष जो है वो बारिश को, अगर आप नीचे बैठेंगे तो आपको पानी से नहीं बचा सकते। लेकिन क्या पता कि कोई मुसाफिर आके इस पार्क में बैठ जाए और एकदम से बारिश आनी शुरू हो जाए तो क्या होगा। तो उसी के लिए होना ज़रूरी है ऐसे ऐसे छप्पर जो मुसाफिरों को जगह दे सके जब बारिश आ जाए, क्योंकि वृक्ष तो पत्तों से छान कर पानी को फिर भी नीचे बैठे व्यक्ति तक पहुंचा ही देते हैं। लेकिन इंसान की काबिलियत, इंसान की सोच, इंसान की अपने से प्रोटेक्शन करने की चीज़ ही इंसान की आखिरकार काम आती है, ना कि प्रकृति की। प्रकृति सहायक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें मानना पड़ेगा कि साइंस सबसे आगे है। चिड़ियाघर के ऊपर अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो एक मोर टाइप का हवा से चलने वाला पंखा लगा होता है, जो कि हवा की दिशा के हिसाब से घूमता रहता है। इसमें कोलियाँ लगी होती है उल्टी दिशा में, जो कि हवा की वजह से हवा को इकट्ठी करके दौड़ती रहती है और मोर घूमता रहता है। इसी के साथ ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ। पौधे वौधे तो आप देखते ही रहते होगे, आपके घर पे भी लगी होगी। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा पौधा आपको दिखाने की जो इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा आपको भी देख के थोड़ा अच्छा लगे और पार्क जैसी कुछ फीलिंग आए। उससे पहले मैं आपको डस्टबिन दिखा दूँ। यहाँ की सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग पड़ता है। तो ये है सूखा और गीला। यहाँ पे गीला कचरा डाला जाता है, यहाँ पे सूखा कचरा डाला जाता है। जैसे कि नगर पालिका वाला बोलता है, सूखा कचरा न्यारा रखियो, गीला कचरा न्यारा रखियो, कचरा अपनी जगह पे रखियो, किसी को नहीं खिंडाना है, कचरा नहीं फैलाना है। तो उसी की तर्ज पे ये बनाए गए हैं डस्टबिन। ये है सूखा कचरा, इसको शायद सूखा मिलेगा, इसके अंदर गीला मिलेगा, गीला है, इसके अंदर पानी भरा पड़ा है इसके अंदर। तो बात सच्ची निकली। ये है सूखा कचरा और ये है गीला कचरा। तो गीला कचरा बहुत ही गीला हो चुका है और सूखा कचरा ये हरा कचरा है। और इस डस्टबिन के अंदर जो आप कह रहे हमने दिखाई कि गीला कचरा, इसके अंदर पानी कैसे चला, क्योंकि ये ऐसे पड़ी थी, ना कि ये ऐसे पड़ी थी। अगर ये ऐसे पड़ी होती तो इसके अंदर पानी नहीं घुसता। ये होती है चिड़ियों को पानी पिलाने के, पुण्य कमाने की कुछ
भ्रांतियाँ, कभी पीते नहीं देखा पानी, लेकिन लोग प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत पुण्य कमाने की। शायद पीती होगी, लेकिन जितना मैंने देखा है कि चिड़िया पानी पीती है, वो बहता पानी पीती है। आपने नलों में से देखा होगा, कई बार चिड़िया चोंच मारती है जब पानी टपकता रहता है किसी ऐसी नल हो तो। लेकिन शायद इनमें से मैंने तो देखा नहीं कि कभी पानी पीती है, लेकिन एक सांत्वना मिल जाती है पानी रख के कि जितना हो सके इंसान अपने बलबूते पर चिड़िया को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो झरने ख़त्म हो चुकी हैं जिनसे चिड़िया पानी पिया करती थी ताज़ा। और कुछ भी हो, हमने जीव जंतुओं की जगह तो छीनी, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं कि उनको वो सब राहत दे सकें जो हमने उनसे छीन ली। ये जो वृक्ष है, जो पौधा है, जो भी चीज़ है, ये बहुत सुंदर दिखता है। जैसे कि चाइना में लोग ऐसे पंखड़ियाँ लेके हवा झोलते थे, चाइनीज लेडी, और इसके साथ ही इसकी शोभा बढ़ा रहा है इसकी जो साथ में इसके निकले हुई ये फर से इसको सुंदरता प्रदान करे। देखिए कितने सुंदर लग रहा है ये। भगवान की एक असीम रचना, एक सुंदर रचना, जिसके लिए, जिसको खूबसूरती देने के लिए इंसान को कुछ नहीं करना पड़ता, और बल्कि इसके ऊपर छेड़छाड़ करने पर इसकी खूबसूरती और ख़राब हो जाती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं। इन सफ़ेद फूलों की खुशबू मुझे अभी भी याद है जब मैं हमारे घर पर ये पौधा हुआ करता था। आप भी यहाँ पर आके इसकी गंध को महसूस कीजिए। इतनी बढ़िया गंध आपको सेंट इत्यादि इत्र जो आप शॉप से खरीदते हैं उनमें से नहीं मिलेगी। बहुत लाजवाब खुशबू है। अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे कौन सा अच्छा सबसे लगा पौधा अगर देखने में, तो मुझे ये लगा। अब इसका मैं घर पे कैसे ले जाऊं, मैं ये सोच रहा हूं। कई बार हमें पार्क इत्यादि जगह पर ऐसे ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जिनको देख के हमें मन करता है कि काश ये मेरे घर पे लगा होता। और मुझे भी ऐसे ही कई ऐसे पौधे मिल जाते हैं, लेकिन कईयों का ऐसा होता है कि बीज ही नहीं मिलते। और एकदम से कोई ऐसा, अभी ये भी देखना चाहिए कि अगर पार्क या फिर उसी किसी जगह पे बहुत मात्रा में अगर वो पौधा उगा हो या फिर बीज उसके हो, तभी उसे ले जाना चाहिए। अगर कोई एक आधा हो तो सोचना चाहिए कि इसको लगा रहने दे तब तक, जब तक कि वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसकी संख्या और ज़्यादा ना बढ़ जाए। जब संख्या सामान्य से अधिक हो जाए तब आपको सोचना चाहिए कि उसको घर पे ले जाना चाहिए या नहीं। और मुझे लगता है कि ये पौधा मेरे घर के लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं इसको पूरा उखाड़ के नहीं ले जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसके नीचे जो है मुझे कोई पौधा मिल जाए छोटा सा, जिसको मैं अपने घर पे ले जाऊं। लेकिन मुझे बहुत ही छोटा पौधा चाहिए ताकि मैं आराम से उसको घर पे ले जा सकूं। तो मुझे मिल चुका है, ये मिल चुका है। ये पौधा मुझे पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन इसकी संख्या हम इस पार्क में बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके नीचे ही इस तरह की, इसका बीज नहीं होता, ऐसे ऐसे पौधों के बीज नहीं होते, इसके नीचे ही ऐसे ही कई सारे पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम उखाड़ के कहीं और पे लगाएं तो इनकी हम संख्या बढ़ा सकते हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर है, तो संख्या इसकी बढ़नी चाहिए। हमने पौधा तो ले लिया, लेकिन इसकी जड़ को सुरक्षित रखने के लिए हमें कोई
पॉलीथीन की ज़रूरत है ताकि मैं इसको घर पे ले जा सकूं। तो मुझे मिला है सुंदरी का पाउच, विश्व सुंदरी बीड़ी जो होती है, और अभी मैं इसको करूँगा, खोलूँगा और इसके अंदर इसकी जड़ को डाल दूँगा ताकि मैं इसको जेब में डाल सकूँ। मिट्टी तो सारी झड़ गई इसकी, मुझे इसके अंदर थोड़ी मिट्टी डालनी होगी ताकि पेड़ सुरक्षित रहे। ये हमने छोटा सा इसको पेड़ बना लिया। और इसी के साथ हम इस पार्क को अलविदा कहते हैं और प्रस्थान करते हैं अपने घर की तरफ। और इसी के साथ मुझे एक बात दिमाग में भी आ रही है कि जब तक ये पार्क बना नहीं था तो हर कोई यहाँ की वीडियो बनाता था, हर कोई न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ पे आके न्यूज़ बना रहा था। लेकिन जब ये पार्क अब बन चुका है इतना बढ़िया तरीके से, तो कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर रहा, यहाँ दिखा नहीं रहा कितना अच्छा काम किया है। ये एक तरह से डिमोटिवेट करने वाली बात है नगर पालिका को, जिसने भी इसके लिए पैसे दिए और इतना सुंदर यहाँ के लोगों ने इसे सजाया। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर बनती रहे, ना कि ये ख़राब हो। मैंने ये पौधा लिया है इसलिए मुझे पौधा चोर कोई भी नहीं कहेगा। ये बहुत छोटा पौधा है और ऐसे ऐसे यहाँ पे कई सारे उगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि एक ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है।